ओम शांति। आज बाबा के 17 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा बहुत सुंदर बात हम सबको समझा रहे हैं कि बाबा करन करावनहार है, क्या करते हैं और क्या कराते हैं। बाबा मुरली सुनाने का कार्य करते हैं, बच्चों को मंत्र देते हैं, स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं और बच्चों से ही स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं। पैगंबर के बच्चे, तुम बच्चे भी पैगंबर हो, सबको ही पैगाम देना है। बाबा स्वयं आकर हमारी ज्योति जगाते हैं। बाबा तीसरा नेत्र देकर कैसे ज्योति जगाते हैं, ये बात तुम बच्चे ही जानते हो। कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते, उनकी जगाने की विधि सबसे न्यारी है। ये जगाने वाला स्वयं बाप है, उनकी गतमत न्यारी है, ये बात कोई भी नहीं जानते। बाबा ने याद दिलाया, तुम बच्चे ही संपूर्ण निर्विकारी थे। 5 विकारों के कारण संस्कार बिगड़ गए, रावण की प्रवेशता हो गई। फिर से 1 सेकंड में मैं तुम्हें सदगति देता हूँ। बाबा आकर माताओं के द्वारा गेट खुलवाते हैं। कौन सी माताओं के द्वारा? शिव शक्ति माताएं जो श्रेष्ठाचारी हैं। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है, बाबा स्वयं आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा स्वयं आकर जब ज्ञान का नेत्र देते हैं तो समझाते हैं कि जो माला में यादगार है मेरुदाना, ये ब्रह्मा सरस्वती की निशानी है। माला में ऊपर फूल दिखाते हैं, फिर जुड़वा दाना, ये माला शिव बाबा की निशानी है। बाबा ने याद दिलाया, ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। ये ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। जो बाप पतित से पावन बनाते हैं, उनकी जयंती, उसके लिए तो 1 मास हॉलीडे मनाना चाहिए, शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनानी चाहिए। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि सदगति दाता कौन है। अब आप बाबा के साथ मददगार बने हो, रूहानी सेवा करने वाले सोशल वर्कर हो। आप सबको ही महामंत्र देते हो, मन मना भव। बाबा ये कार्य करके दिखाते हैं। बाबा के साथ साथ हम बच्चों को भी ये रूहानी सेवा करनी है। बाबा कहते हैं, मेरा डायरेक्शन देना यही सबसे बड़ी कृपा और आशीर्वाद है। बाबा से कृपा या आशीर्वाद मांगो मत, लेकिन आपको जो डायरेक्शन मिलते हैं उस डायरेक्शन पर अच्छी रीति चलना है। बाबा जो मैसेज देते हैं वो मैसेज सबको देना है। रूहे गुलाब बनकर रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलानी है। स्वयं को रूह अनुभव करते रूहानी पिता को याद करो, उसकी छत्र छाया में रहो। ऐसे नंबर 1 सेवाधारी की खुशबू चारों ओर फैलती है। निर्विघ्न बन सेवा में नंबर आगे लेना, ये भाग्यशाली बनना है। आज बार बार अभ्यास करेंगे, मैं रूहे गुलाब हूँ, सुप्रीम रूह की छत्र छाया में हूँ। रूहानियत की खुशबू मुझे चारों ओर फैलानी है। जो भी मिले उसको भी रूहानी दृष्टि से देखते रूहानियत का अनुभव कराना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। क्वेश्चन है, बाबा को करन करावनहार क्यों कहा गया? वो क्या करते हैं, क्या कराते हैं? बाबा क्या करते हैं, क्या कराते हैं? बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता हूँ,
मंत्र देता हूँ, तुम्हें लायक बनाता हूँ, फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। क्या क्या करते हैं बाबा? मुरली सुनाते हैं, मंत्र देते हैं, तुम्हें लायक बनाते हैं, फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। मैं जो आपको डायरेक्शन देता हूँ, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। गीता कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। कौन आया जगाने जिससे हमारा तीसरा नेत्र खुल गया? ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है ये कोई भी नहीं जानते। हमें जगाने वाला हमारा बाप है ये बात कोई भी नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते हैं वो क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं, इसलिए वह मंदिर में दीवा जगाते ही रहते। अब ये बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते, ये तो बात ही न्यारी है। गाया जाता ईश्वर की गतमत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखाते हैं। बाबा सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखाते हैं। सिखाने वाला जरूर चाहिए, शरीर तो नहीं सिखाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार नहीं होते। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अब तुम धारण कर रहे हो। बाबा आकर सेकंड में सबको सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाबा के आने से ही सबकी सदगति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं, आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाजा खोलो। बाबा आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं के द्वारा। गेट किन से खुलवाते हैं? शिव शक्ति माताओं के द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई हैं। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हों। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है, भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए बेहद का बापू जी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते रावण राज्य को आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाबा ने आके जगाया। हम भी सोए हुए थे, बाबा ने आके जगाया। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, दिन हो रहा है। बाबा संगम पे आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। दिव्य दृष्टि ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो फिरता ही रहता। अब तुम कितना जाग गए हो। सारी दुनिया सोई हुई है। अब तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। ये किसी को पता नहीं
कि पतित पावन कौन है, पुकारते पतित पावन आओ। ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाबा कहते सृष्टि चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से पावन बनते हो। ये भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे ये भी किसी को पता नहीं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता। पांडवों के साथ कौन है? मददगार जो स्वयं है, वो साक्षात परम पिता परमात्मा है। उस बाप से वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश से पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया हुआ है भगवान उवाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, ये तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाबा बैठ समझाते आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाबा आते हैं। बाबा कहते जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब मैं आता हूँ। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता तब मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। किसी को भी पता नहीं शिव बाबा सबकी सदगति करने वाला है। कम से कम 1 मास की छुट्टी होनी चाहिए। किसी को पता ही नहीं कि शिव बाबा सबकी सदगति करने वाला है। वही सबका दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो यहाँ देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम स्थापन कर रहे हैं, फिर से प्राप्त कर रहे हैं। बेहद बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में दुख का नाम नहीं था। गाया जाता राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। वहां अधर्म की कोई बात नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा विष्णु के बारे में समझाया। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया। बाबा समझाते लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा समझाते जो भी चित्र देखते हो इसमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का चित्र बहुत बड़ा बनाते हैं, वो भी अयथार्थ है। बाबा है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। शिव बाबा कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनाते। विचार सागर मंथन करना चाहिए औरों को भी कैसे समझाएं। तो बाबा समझाते चित्र आदि कैसे बैठ बनाएं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वो विष्णु देवता, कहाँ ये मनुष्य। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। नंबरवार तुम्हें खुशी रहती है। जितनी जिसको ज्ञान की बातें याद रहती हैं उतना ही उन्हें खुशी रहती है। बेहद का बाप हमें पढ़ा रहे हैं, ये तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। भगवान कब आया, कब गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, कोई की बुद्धि में आता नहीं। अब बाबा बच्चों को समझाते ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचा है। ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचा वर्ण है। हमें भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं।
हम रूहानी सेवा करते हैं, वो जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो हम है रूहानी सेवाधारी, स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। तुमको भी सिखाते हैं ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं, मन मना भव। कर्म सिखाया ना, बाबा स्वयं सिखाते मन मना भव, मुझे याद करो। फिर तुमको कहते हैं औरों को भी सिखाओ, इसलिए करण करावनहार कहा जाता। तुम बच्चे यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, यही पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरों को पैगाम दें और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते, दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वो याद में जासती रहती हैं, बिगर देखे भी पत्र लिखती हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं। बांधेलियां जो बंधन में हैं, जिन्हें कोई ना कोई रोका जाता है परिवार की ओर से योग करने के लिए, मुरली सुनने के लिए, ऐसे बांधेली गोपिकाएं कहती हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाबा से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल, फिर 2 दाने हाथ में आते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। माला में ऊपर फूल होता है जो न्यारा प्यारा है, फिर जुड़वा दाने होते हैं, उसे मेरू कहा जाता है, जो ब्रह्मा सरस्वती की निशानी है। फिर है माला, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाबा ने गीता ज्ञान यज्ञ रचा, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाबा है मोस्ट बिलव्ड फादर, तुम्हें भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं, 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प पहले जिन्होंने लिया अब भी जरूर लेंगे। बाबा कहते बच्चे सुख धाम में चलना है तो पवित्र बनना है। बाबा कहते माम एकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भले खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है, आपको शुद्ध भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़ा ही होगा, ये सब यहाँ छोड़ना है, ये चीज़ें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अब देखो कितनी बीमारियां निकली। वहाँ तमोगुणी चीज कोई होती नहीं, हर चीज सतो प्रधान होती है, यहाँ हर चीज तमो प्रधान है। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाबा बच्चों को कहते मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। और संग तोड़ो मुझ संग जोड़ो तो पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश से पहले पावन जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में तत्पर रहना। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान है रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले, रूहानी सेवाधारी भाव। रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले, रूहानी सेवाधारी भाव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं।
उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वो सदा रूह को देखते हैं, रूह से बोलते हैं, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं स्वयं रूह आत्मा हूँ, सुप्रीम की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। रूहानी सेवाधारी की ये विशेषता है, उन्हें स्मृति रहती है कि मैं रूह हूँ, रूह को ही देख रहा हूँ, रूह से बात कर रहा हूँ, सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। ये है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अर्थात सेवा वो ही सफल है जो निर्विघ्न स्थिति में की जाए। ऐसे निर्विघ्न सेवा करने वाले भाग्यशाली होते हैं। आज रूहे गुलाब बनकर रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलाएंगे, सबको रूह देखेंगे, रूह से ही बात करेंगे, अभ्यास करेंगे। मैं रूहे गुलाब हूँ, सुप्रीम रूह की छत्र छाया में हूँ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।